Hello student, today's topic are Michelson interferometers, standardization of meter and determination of wavelength by Shweta Mehra. As you saw in the picture that is a एटालॉन. ये क्या है आपके सामने एक एटालॉन की इमेज है. एटालॉन क्या है? एक सब स्टैंडर्ड फॉर ए लेंथ. ठीक है, कोई सब स्टैंडर्ड ले लिया हमने लेंथ का, जिसके अंदर टू मिरर्स लगे हैं जो कि क्या है, प्लेन है, आपस में पैरेलल हैं और हाईली सिल्वर पॉलिश्ड है इनके जो फ्रंट सरफेस है. द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज एल. ठीक है, एज यू सी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है. ठीक है, और एक दूसरे क्या है, वो पैरेलल है. ठीक है, अगर ये इसको नीचे ले आए तो ये क्या होगा, इसके ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल है. ठीक है, एंड इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर में, कि हमने एक स्टैंडर्ड मीटर ले लिया. ठीक है, डिस्टेंस ले लिया 2 मार्क के बीच में. ठीक है, 2 मार्क हमने मान लो यहाँ पे कोई 2 मार्क है. ठीक है, इनके बीच का हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है. ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, और हमने एक प्लैटिनम और इरिडियम की क्या ली है, रोड ली है. ठीक है, 2 रोड ली है हमने प्लैटिनम एंड इरिडियम रोड. ठीक है, प्लेस्ड किया है इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, जो उसका कोई एक स्टैंडर्ड लिया है हमने मीटर में और वेट में. कहाँ पे ये कौन इसको ऑथराइज करवा रहा है, पेरिस. ठीक है, जहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है. द लेंथ ऑफ द मीटर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वेव लेंथ. ठीक है, हम इसकी किस तरीके से हम इस मीटर को मेज़र करेंगे, इन वेव लेंथ में. ठीक है, हम इसमें मेज़र करेंगे. हम इसी को ही क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए मीटर. किसने किया था, माइकलसन एंड बिनोट. इन दोनों ने एक रेड लाइन ऑफ कैडियम यूज़ करी थी. ठीक है, और इसने इसके अंदर 9 एटालॉन लिए थे. ठीक है, और जो उनकी लेंथ है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द प्रिसीडिंग इटल. उनसे जो पहले जो उन्होंने इटालियन यूज़ किए हैं उसकी लेंथ का क्या है, वो ट्वाइस है. ठीक है, शॉर्टेस्ट जो इन्होंने इटालियन लिए हैं उसकी जो वैल्यू है वो दिस है. ठीक है, ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट है वो 10 सेंटीमीटर है. शॉर्टेस्ट क्या है, 10/2 रेज टू पावर 8 सेंटीमीटर. और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक कैडमियम लाइट को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे फॉर द शॉर्टेस्ट एटालॉन. ठीक है, शॉर्टेस्ट इसके लिए फॉर एग्जाम्पल एज यू सी इन द पिक्चर, ये हमारा शॉर्टेस्ट है एटालॉन और ये हमारा क्या है, बिग एटालॉन है. ठीक है, ये बिग वाला है और ये देख रहे हो साइज में स्मॉल है, शॉर्टेस्ट वाला एटालॉन है. हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ जो मोनोक्रोमेटिक लाइट कैडियम लाइट है जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं उसको काउंट करेंगे शॉर्टेस्ट एटालॉन में. ठीक है, फॉर द शॉर्टेस्ट एटालॉन में. ठीक है, द लेंथ ऑफ द सेकेंड एटालॉन इज वेरी ग्रेट एज कंपेरिजन टू shortest etalon. The process is repeated till the number of wavelength in the last etalon having the length 10 centimeter is known. हम इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट एटालॉन में जो वेवलेंथ है उसकी जो लेंथ है वो कितनी ना आ जाए, 10 सेंटीमीटर. इस बिग एटालॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है, फॉर दिस लास्ट एटालॉन उसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए. द नंबर ऑफ वेवलेंथ फॉर ए लेंथ ऑफ 1 मीटर
ठीक है। वेवलेंथ फॉर 1 मीटर लेंथ हम यूज़ करेंगे वेवलेंथ ऑफ कैडमियम रेड लाइन। ठीक है, जो हमारी किसके लिए हम करें, हमने स्टार्टिंग में रेड लाइन ली थी। ठीक है, उसकी वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होएगा स्टैंडर्ड मीटर होगा। क्या होगा, स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड मीटर होगा। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट, ये हमारे जो आपके सामने फिगर है ये एक्सपेरिमेंट फिगर है। हमने एस क्या लिया है, सोर्स ऑफ लाइट लिया है। ठीक है, लेंस यूज़ किया है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। प्लेट यूज़ करी है। ठीक है, हाफ सिल्वर। ये दूसरी प्लेट है एम, ये ए है, ये एम है। हमने मिरर यूज़ किया है M1। ठीक है, फिर अगेन हमने सी एक प्लेट ली है, ये इटालोन है M1 और M2 M3 ये। ठीक है, ये एडजस्टेबल है, स्मॉल इटालोन। ठीक है, यहाँ आप टेलीस्कोप वो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने किया था कि कैसे वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। सेम हम इसमें हम करेंगे। ठीक है, जब हम सोर्स से क्या हो रही है, हमारे एस सोर्स से लाइट जनरेट हो रही है। ठीक है, वो पास थ्रू करेगी लेंस एल से। ठीक है, और वो पैरेलल बीम्स होएंगी, ये 2 पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट होएंगी उसके अंदर। ठीक है, और वो ट्रैवल कर रही है एज ए पैरेलल लाइंस। ठीक है, और वो फॉल होती है ए प्लेट पे। जो हाफ लाइट एनर्जी है जो ए प्लेट पे फॉल हुई है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होएगी। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई और वो रिफ्लेक्ट होके M1 मिरर के पास फॉल हो गई। जो अनदर हमारे पास हाफ वेव है, ठीक है, तो वो क्या होगी, अगेन पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, वो M मिरर पे फॉल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगेन वो पास होके सी प्लेट में पास होके वो अगेन रिफ्लेक्ट वगैरह होएगी, तो वो क्या होएगी, एक स्मॉलेस्ट इटालोन पे फॉल होएगी। ठीक है, जो कि है M1 M2 एंड M2 डैश, एंड द हाई इटालोन जिसकी जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो M3 M4 है। इसको हम फर्स्ट इटालोन मान रहे हैं और इसको हम सेकंड इटालोन मान रहे हैं। ओके, फिर वहाँ से क्या होएगी, जो भी रे रिसीव होएगी आफ्टर, ठीक है, वो वापस बैक होएगी क्योंकि हमारे मिरर भी लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से वापस फॉल होएगी, रिफ्लेक्ट होके और मीट कर जाएगी इस रे में। ये भी पास होगी क्योंकि ये भी एक टाइप के मिरर हैं, एटालोन भी। ठीक है, यहाँ से भी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और वापस सेम प्रोसेस होके हमें ऑब्जर्व कर लेंगे। हम अब क्या फाइंड करेंगे, उसका स्टैंडर्ड मीटर थ्रू द वेवलेंथ। ठीक है, हमें पता है कि इसके अंदर हमारा जो मिरर M1 है, ठीक है, स्मॉल M1 है फ्रॉम द इटालोन M1। ठीक है, मिरर M3, ये वाला मिरर M3, ठीक है, ये सेकेंड इटालोन में है। ये आपस में क्या है, आप देख सकते हो, ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या हुए, कोप्लेनर हुए, पैरेलल यूजिंग वाइट लाइट फ्रिंजेस। अब इनकी जो फ्रिंजेस होएगी फॉर द वाइट लाइट, ठीक है, पैरेलल होएंगी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन M1 कैपिटल M1 स्मॉल M1 एंड M3, उनका भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ अब हम क्या जो वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं, रिप्लेस कर देंगे हम किससे, कैडमियम रेड लाइट से।
अब जो हमारा मिरर M1 है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन पोजीशन में। हमने अब इसको प्लेस कर दिया है M1 डायरेक्शन में। जो फ्रैक्शंस ऑफ फ्रिंजेस आएगा इन एक्सेस, ठीक है, बाय डिटरमिन, हम इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय रोटेटिंग द कंपनसेटिंग प्लेट से, ठीक है। हम इसको रोटेट करा के हम उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रोड्यूस करनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फ्रिंज, ठीक है। जो फ्रैक्शंस आएंगी इन फ्रिंज भी कैलकुलेट करेंगे हम कितने में, 0.05 ऑफ ए फ्रिंज विड्थ, ठीक है। हम इसके अंदर ही हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस रेंज में वो आ जाएगी फ्रिंज विड्थ। जो हम डिस्टेंस, अब हमने M1 को एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ L है, जो इसकी जो लेंथ है M1 की, वो क्या है, किसके इक्वल आई है, L के। L डिस्टेंस किसका था, स्मॉलेस्ट एटालोन का, ठीक है। और N हमारी क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग द फील्ड ऑफ व्यू इन टेलीस्कोप। जो हमने टेलीस्कोप यूज़ किया है, हमने क्या किया है, उसमें क्या है, n नंबर ऑफ फ्रिंजिंग कर लिए, जितने भी उसने जितना भी पाथ क्रॉस किया, ये जो हमारे दो है, यहाँ से वापस बाउंस बैक होके जो आए, हम किससे व्यू करेंगे, टेलीस्कोप से, ठीक है। तो हमारी लेंथ शॉर्टेस्ट एटालोन की क्या आएगी, n इंटू लैम्डा बाय में 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, n डैश और लैम्डा। n डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, n बाय में 2, ठीक है। n डैश क्या है, नंबर ऑफ वेव लेंथ कंटेन इन द डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट एटालोन, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, M1 M2, ठीक है। अब हम एटालोन को शिफ्ट करके उसकी इज शिफ्टेड बैक इट्स ओन लेंथ टिल वाइट लाइट फ्रिंज आर अगेन सीन इन द मिरर ऑफ एम। अब हम वापस से उसको वापस वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं हम एटालोन को, जब तक कि क्या ना आ जाए, वाइट लाइट प्रोड्यूस ना हो जाए इन द मिरर ऑफ M1 में, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही मूव बैक करते रहेंगे, तो हम क्या कर वापस, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको शिफ्ट कर दिया M2 पोजीशन पे, ठीक है। इसको शिफ्ट कर M1 पहले M2 पे शिफ्ट हुआ, फिर M2 पे, सिमिलरली इसको ऐसे शिफ्ट करते रहेंगे। फिर हम क्या करते रहेंगे, उसकी वेवलेंथ को काउंट करेंगे, ठीक है, फॉर द रेड लाइट, ठीक है। द फ्रैक्शन एक्सेस इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कंपनसेटिंग प्लेट। इसका भी एंगल चेंज करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तब तक हमें एक परफेक्ट फ्रिंज ना मिल जाए और उसकी वेवलेंथ हमें मिल ना जाए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। जो हमारी सेकेंड एटालोन है, नाउ कंपेयर्ड विद द थर्ड विच इन टर्न कंपेयर्ड विद द फोर्थ, इसको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 3 को 4 से ऐसे से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तब तक जब तक कि हम नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ नाइन्थ एटालोन कितना ना आ जाए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर करेंगे तभी तो हमारे पास एक कम आई, ज़्यादा आई, ठीक है, तभी तो हम ये काउंट कर पाएंगे उसकी वेवलेंथ हमें कितनी चाहिए, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल हमें कैडमियम लाइट के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है, ये उसकी क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। हमें पास कैडमियम लाइट की कितनी होनी चाहिए, जैसे कैडमियम की होनी चाहिए 6438.47 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1 मीटर कितना होगा उसके हिसाब से, ये इतना होगा, ऐसे से ग्रीन के लिए अलग होगा, ब्लू लाइन के लिए अलग होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट।
हमने क्या लिया, दो मिरर लिए थे M1 और M2, ठीक है। एक M1 यहाँ था, एक यहाँ था, वो दोनों आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे, ठीक है। ठीक है, वो आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे। यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया, लाइक दिस। आपस में क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। फिर क्या है, M1 एंड M2 डैश आर पैरेलल टू ईच अदर, वो दोनों आपस में क्या होंगे, वो पैरेलल भी होंगे। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा फॉर ब्राइट फ्रिंज ऑफ ऑर्डर n इज विजिबल इन द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। उनका जो बीच का डिस्टेंस होगा वो ब्राइट फ्रिंज होएगा, कहाँ दिखेगा, इन द सेंटर में दिखेगा। जो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास कोस थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो हमारा डिस्टेंस होगा वो nth ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा। अब हम क्या करेंगे, M1 को मूव कराएंगे, और D डिस्टेंस इंक्रीज करके, उसमें कैसे इंक्रीज करेंगे, हम ऐड करके लैम्डा बाय में 2, और जो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव वेव्स आएगा वो कितना हो जाएगा, ये उसको, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नियर अबाउट दिस के, ठीक है। तो हमारा पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज इंट्रोड्यूस एंड द कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज अगेन सेटिस्फाई, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि बीच में जब हमारे सेंटर पार्ट ब्राइट फ्रिंज आ जाए तो हमारी कैसी कंडीशन होनी चाहिए, वो बिल्कुल इन्हीं कंडीशन को क्या कर रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। हम ऑर्डर n+1 के लिए करना है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डी को इंक्रीज करेंगे अगेन लैम्डा बाय 2 से, ठीक है। जो ब्राइट फ्रिंज आएगी टू द नेक्स्ट ऑर्डर जनरेटेड फ्रॉम द, अब ये ब्राइट आई, अब नेक्स्ट ब्राइट कहाँ आएगी, ये ऑर्डर डिसाइड करेगी जैसे जैसे हम डी डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे बाय लैम्डा बाय 2, ठीक है। टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ M1 is then adjusted at a such position then particular order of the bright ring is visible in the center। हम जो मिरर M1 है उसको इस तरीके से उसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे ताकि उसका जो ब्राइट रिंग का जो व्यू है वो फील्ड में उसका पर्टिकुलर ऑर्डर आए। द पोजिशन ऑफ द मिरर इज नोटेड बाय द रीडिंग बाय माइक्रोमीटर, हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे, बाय माइक्रोमीटर। डिस्टेंस x1 है, मान लो मिरर इज मूव्ड टू द माइक्रोमीटर स्क्रू विद x2, दूसरी पोजीशन, पहले हमने x1 थी, फिर दूसरी पोजीशन क्या आई, उसको मूव करके x2 आई। और नंबर m इज़ द ब्राइट मोनोक्रोमेटिक फ्रिंज, ठीक है, ये नंबर है m, ठीक है। सेंटर ऑफ व्यू, देयरफॉर अबव डिस्कशन जो हमारा आया वो क्या बनेगा, हमारे पास m क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, दो डिस्टेंस के बीच का d आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा, 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वेवलेंथ ये आ जाएगी, ठीक है। अब डार्क फ्रिंज कब आएगी, जब हम M1 को M2 डैश के टूवर्ड्स मूव कराएंगे, ठीक है, तब हमारे पास डार्क फ्रिंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, थैंक यू सो मच।